अस्सलाम वालेकुम। वजी अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई और उनको दो इम्पोर्टेंट केसेस के अंदर जमानत मिली। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीकी साहब, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज जो खान साहब को जमानत मिली है और ये जो पूरी कोर्ट की हियरिंग थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर सबसे अहम केस है वो दहशतगर्दी का जो लगाया गया हुआ है। जो सेक्शन जज के बारे में कहा गया, कुछ धमकियां दी हैं, कुछ धमकियों में दहशतगर्दी बनती है। पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सुनने में आ रहा है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए, यही दहशतगर्दी, दूसरी तरफ तौहीन अदालत भी इन्हीं इल्जाम के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। जमानत कबल गिरफ्तारी, आपको पता है ये हक है आपका, ठीक है। आप ले सकते हैं। अदालत उसको कंफर्म ना करे, वो अदालत की स्वाबदीद है। तो अब मामला अदालत के सामने 31 अगस्त तक या 1 सितंबर तक समाअत मुलतवी हो गई है और 31 अगस्त को तौहीन अदालत का भी लगा है। अभी तक चाहिए था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो 780A की एप्लीकेबिलिटी को भी चैलेंज करते हैं इस कोर्ट के अंदर के साथ। 780A का इतलाक यहाँ नहीं बनता है। ठीक है। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसकी क्वाशमेंट अखराज मुकदमा की दरखास्त भी चली जानी, जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दोनों मामले इकट्ठे ही देख ले कि तौहीन अदालत या दहशतगर्दी के केसों की दफात के हवाले से। अच्छा तो सर। ये मामला जो है, ये अब मेरा ख्याल है खान साहब के करीब दायरा जो है वो तंग हो चुका हुआ है और ये वाला मामला भी आ गया। अब अगले जो मामला है वो 20 अगस्त के रैली वाले मामले हैं, उसमें भी जमानत कबल गिरफ्तारी हो गई है। वो भी आप देख रहे हैं। यानी ओवरऑल तो खान साहब के ऊपर अब बहुत प्रेशर आ चुका है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की शक्ल में हो, चाहे तौहीन अदालत वाला मामला हो, चाहे दहशतगर्दी या और बाकी पंजाब की हद तक तो मुकदमा तो उनके खारिज हो गए हैं जो उनके खिलाफ हैं। यहाँ जो है इस्लामाबाद में वो मुश्किल हालात हैं। और अभी मैं तो अगली जो बात आपने शहबाज गिल वाला मामला भी आप जो पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई सवाल है कर ले, मैं वरना जवाब दे दूं। अच्छा सर, सबसे पहले खान साहब की हियरिंग पे अभी मैं बात कर लूं आपसे कि 780 जो है ये बहुत संगीन एक किस्म की वो उन्होंने दफा लगाई है और इसके अंदर बहुत ज्यादा सजा भी हो सकती है। खान साहब का पूरा सियासी करियर दांव पे लग सकता है। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि अगर इसके ये जो उनके ऊपर दफात लगाई गई हैं खान साहब के ऊपर, अगर इसके ऊपर कोई फैसला आता है तो क्या नताइज आ सकते हैं? क्या आप देख रहे हैं कि क्या नाअहल हो जाएंगे खान साहब या जेल हो सकती है उनको? क्या आप देख रहे देखिए, अगर ये मिसाल के तौर पर अभी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चालान सबमिट होता है और कह दिया जाता है कि 780A लगती है, तो 780A में फिर सजा तो काफी लंबी हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर उस सजा, जब सजा आपको हो जाएगी तो आप नाअहल भी हो जाएंगे, आपको इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। यानी अभी तो अगर मुझे जो फैक्ट्स बताए उस फैक्ट्स पे मुझे तो नहीं समझ आती दहशतगर्दी कैसे बनती है। लेकिन अगर ये फर्ज करें अगर ऐसा हो गया तो दहशतगर्दी अपना क्या सजा जो है वो उम्र कैद तक सजा डेफिनेटली हो सकती है। लार्जर बेंच का केस मौजूद है जिसमें दहशतगर्दी को डिफाइन करना भी बता दिया कि क्या दहशतगर्दी है। तो उसको भी अगर सामने रख के देखें तो दहशतगर्दी ये बनती नहीं है। अच्छा सर, कहा यह जा रहा था कि खान साहब को गिरफ्तार करने की भी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और हो सकता है कि फौरन उनको जो है आज ही शायद गिरफ्तार कर लिया जाता। तो आपके नजदीक जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरफ्तारी होगी या नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए उसकी वजह क्या है, उनकी हिफाजती जमानत मंजूरी हुई थी। हम्म। हिफाजती जमानत में और इस स्टेज के ऊपर खान साहब को गिरफ्तार करना मौत को दावत देने वाली बात है। अगर इस स्टेज पे मौजूदा हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है तो फिर ये लॉ जो मूवमेंट है ना, ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात होंगे मैं नहीं समझता। उसको बहुत खतरनाक हालात आ सकते हैं। वो उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है कि जब जिस दिन ये पर्चा किया था उसी दिन रात को उन्होंने देख लिया कि अवाम किस तरह बढ़कर सामने आ चुकी हुई है। तो अगर फर्ज करें यानी वो गिरफ्तार कर लेते तो फिर गिरफ्तार के हालात और वाकयात बड़े खतरनाक है। गिरफ्तार अगर करना चाहे तो कर सकते थे, लेकिन जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली थी अभी, लेकिन उनके पास बाकी जो है 20 अगस्त वाले वाकये के हवाले से उनमें तो जमानत मौजूद नहीं थी ना। अगर वो वाकई गिरफ्तार करना चाहते तो रास्ते में रोक के गिरफ्तार कर सकते थे, बल्कि वहां कोर्ट में जाने से पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी। उनमें भी जमानत हो गई है और इसमें भी जमानत हो गई है। और ये जमानत कंफर्म होती है या नहीं होती, $1 मिलियन सवाल है कि कंफर्म होती है या नहीं होती। मेरी नजर के मुताबिक शायद जमानत कंफर्म भी हो जाए, लेकिन ट्रायल में बड़ी मुश्किल है। अच्छा सर, कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की भी है तो वो सीधा जज साहिबान से जाके कह दे कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि माफी मांगनी चाहिए थी? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरा अपना नुक्ता नजर है। खान साहब ने इससे पहले भी दो मेरे ख्याल एक आध दफा जो है, एक दफा तो मुझे अच्छी तरह याद है,
तौहीन अदालत में उन्होंने वहां माफी मांगी। तो अदालत जो बार बार माफी ऐसे नहीं देती है, अदालत की स्वाबदीद है, अगर माफी मांगेंगे तो सजा दे देगी। सजा अदालत क्या आती है, तौहीन अदालत की बात कर रहा हूं मैं। तौहीन अदालत जो लार्जर बेंच के सामने है, वैसे तो वो तौहीन अदालत बनती नहीं है, उसके नंबर ऑफ रीजन है। पहली तो बात है कि जो अल्फाज गए हैं वो तौहीन अदालत के हमारी नजर के मुताबिक तो बनते नहीं है, और दूसरा हाई कोर्ट कैसे सेशन जज के हवाले से मामला को देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम अगर है तो वो तौहीन अदालत है बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, या उनके जजेस या उनके हवाले से वो है, और उसी के तहत ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बना है। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट के हवाले से हमने आज तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का इतलाक देखा नहीं है। हाँ, इसकी रेमेडीज मौजूद है, इंटिमिडेट करना, थ्रेट करना, वो जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मौजूद है। अगर होना भी था वो हो सकता था। तौहीन अदालत फिर भी बहुत बड़ी बात कर दी है, और वहां मैं बड़ा क्लियर हूं कि इमरान खान साहब को इसमें माफी नहीं मांगनी चाहिए, शो काज नोटिस का जवाब देना चाहिए, और इनके जुरिसडिक्शन को चैलेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाना चाहिए कि अगर वो सियासत में आप चूंकि इस वक्त तो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में उनके साथ है, तो उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब के ऊपर देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केसेस भी हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग केस हो गया, तोशाखाना केस हो गया, अब ये तौहीन अदालत केस हो गया। आपको क्या लगता है कि कौन सा केस जो है वो खान साहब के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है? देखिए, करने को तो आपको पता है, यहाँ साइकिल चोरी के ऊपर ये हो जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस क्या था भाई, वो तो अबैटमेंट में उन्हें सजाए मौत होगी, अबैटमेंट में मुशावरत करने के हवाले से वहां सजाए मौत हो सकती है। तो यहाँ क्या है, यानी यहाँ ये अगर आप दहशतगर्दी का केस देखें, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, कंटेम्प्ट का केस देखें, एवरी पॉसिबिलिटी, प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर प्रोहिबिटेड फंडिंग हद तक तो मामला चले, फंड जब्त होने हैं, लेकिन उसके आगे जो एफआई है उसकी इंक्वायरियां कर रही है, एफआई पता नहीं इख्तियार कहाँ से आ गया। चले वहाँ इख्तियार अगर इस्तेमाल होता है तो वहां भी मामला आ सकता है, पार्टी भी जा सकती है, और मामले आगे भी निकल सकते हैं। और अगर वो फॉरेन फंडिंग की तरफ बाहर ले जाते हैं, वो ले जाते हैं जनाब, ये फॉरेनर्स का जो पैसा है ये फॉरेन फंडिंग में आएगा, तो फिर एवरी पॉसिबिलिटी वो भी मामला किसी खतरनाक हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब के गिर्द जो है ना घेरा वो तंग हो चुका है, और रास्ता जो है अब वो ढूंढ रहे हैं, और बड़ी इंटेलिजेंटली ढूंढ रहे हैं। और इसमें जो मामला आगे चल रहे हैं उसमें मैं बचता हुआ मामला लीडर होने की हैसियत से अगर कानूनी तौर पर पूछते हैं तो केस इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो हालात और वाकयात बता रहे हैं उससे लगता यही है कि खान साहब के लिए ना बहुत मुश्किलात है। ठीक है। अच्छा सर, हमारे साबिक वजीर आजम जो नवाज शरीफ साहब है उनको सिर्फ अकामे जाहिर ना करने के ऊपर नाअहल कर दिया गया। ये फॉरेन फंडिंग केस के अंदर तो साबित हो चुका है कि खान साहब ने जो बैंक अकाउंट्स है वो छुपाए हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या 62-63 लग सकता है दोबारा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फिर बात को क्लियर कर दूं, 62-63 का इतलाक होना है कागजात नामजदगी पे। मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक, यानी उन्होंने अपने बेटे से मुलाजमत करते थे, अकामा वो तफसीलात छुपाई, तो वो आर्टिकल 62(1) सादक और अमीन के हवाले से बात आ जाती है, बस छुपाई है। तनख्वाह लेना या देना इशू नहीं है वहां पर, वहां ये इशू है ही नहीं है। पता नहीं क्यों कंफ्यूज करते हैं। इमरान खान साहब ने पार्टी अकाउंट के जो फंड है वो अपनी रिटर्न में दाखिल नहीं करने, अपने नॉमिनेशन पेपर में दाखिल नहीं करने, इसलिए जमीन आसमान का फर्क है। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए 62(1) का इतलाक पार्टी लीडर के तौर पर नहीं हो सकता। हाँ, वो टोचा खाना या तोशा खाना के हवाले से जो मामला है उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन वो भी मुश्किल है। अपनी नौयत का पहला केस होगा नॉमिनेशन पेपर के वक्त के ऊपर, इमरान खान साहब के उसमें कागज, वरना ये 9 के 9 जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे ये होते ही ना। तो वहां वो जो बाद की बात है, अगर वो बाद में मामला खुलेंगे तो एक नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होनी है, वो देखें क्या करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज वहां भी हैं कि आप वो इलेक्शन एक्ट के तहत कोई एक्शन ले ले, तो वो एक अलग बात। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब को जो जिस्मानी रिमांड दिया गया उसके ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया उनके ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि जो इल्जामात पीटीआई की जानिब से लगाए जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त हैं, और क्या पुलिस को अलाउ है कि वो इस तरह तशद्दुद करे? अच्छा देखिए, मेरी एक बात सुनिएगा, तशद्दुद अगर हुआ ना, तशद्दुद अगर बज़ाहिर तो हुआ और नजर आ रहा है, बातें भी वो कर रहे हैं, लेकिन उस तशद्दुद को अभी तक कल्मिनेट नहीं कर सके मेडिकल रिपोर्टों के अंदर। जो काम था ना, यानी इस केस को मैं समझता हूँ मिस हैंडल किया गया। इस केस को आइन और कानून के मुताबिक लड़ा नहीं गया जिस तरह लड़ा जाना चाहिए था।
यानी मेडिकल क्यों डिले किया गया, शहबाज गिल ने क्यों डिले मेडिकल किया? अगर तशद्दुद हुआ तो मेडिकल फौरन कराना चाहिए था। जैसे वो जेल में लेकर गए तो जेल में लिखा हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर में, तो जेल में जब लेके गए थे वहां मेडिकल होना चाहिए था। बज़ाहिर तो आपने कह दिया कि तशद्दुद के निशानात मौजूद है, लेकिन उसका मेडिकल नहीं करवाया गया, और मेडिकल जब बाद में करवाया गया वहां तशद्दुद के निशानात आ नहीं सके, तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये सारी जो गलतियां कोताहियां वो सारी लिख दी हैं, ट्राइब्यूनल बना दिया है। वो ट्राइब्यूनल में मैं नहीं समझता, मैं वक्त से पहले बता देता हूँ कि वहां भी तशद्दुद जो है ना साबित नहीं हो सकेगा। अल्टीमेटली शहबाज गिल को अब मामला आगे देखने हैं, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी उनकी दायर हो चुकी है, मैं उसकी जमानत इतनी जल्दी देख नहीं रहा, तो उनके अगेंस्ट जो केस है वो जाहिर नजर आ गया है कि उसके अंदर बहुत बड़ी बात है, जहां इमरान खान साहब ने भी कहा कि उन्हें वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप उन चीजों को देख लें तो आप समझ सकते हैं कि मामला जरा काफी गंभीर है शहबाज गिल की हद तक। और उन्होंने अभी तक जो एक्शन लेने थे, सेशन जज का ऑर्डर चैलेंज करना चाहिए था सेपरेटली इस बुनियाद के ऊपर, वो उस तरह चैलेंज नहीं हो सका। मैजिस्ट्रेट का जिसने रिमांड देने के हवाले से ऑर्डर पास किया था वो चैलेंज उस तरह होना चाहिए था, वो चैलेंज नहीं हो सका। जो जो रेमेडीज बनती थी वो रेमेडीज नहीं ले सकी हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो काफी कमजोर केस है शहबाज गिल का तशद्दुद के हवाले से, वो शायद साबित भी ना हो सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आप अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हम तक अपना मैसेज जरूर पहुंचा सकते हैं। अपने मेजबान वजी अहमद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।